अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस सिचुएशन में जो आजकल चल रही है, जिसको हम कोविड के नाम से जानते हैं, ये वबा सी चल रही है। इसमें आप घर में ही बैठें और अपने आप का ख्याल रखें। ठीक है बेटा, ज़्यादातर आप बाहर ना जाएं। तो बेटा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या है। तो उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिले। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमने पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारे पास क्या है, जो डील करती होगी कोऑर्डिनेट्स के साथ। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होती है डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्लान हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लान है, इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। तो यहाँ पे हमने साइंस का भी जिक्र किया था। पहले में दोनों पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, एक्स भी और वाई भी। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आएगा। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम कहते हैं, ये वाला पहला वाला एक्स करते हैं डिफाइन, दूसरा करते हैं बेटा वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसको हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने इसमें कुछ और भी पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको ये बात भी कही थी कि इस वाली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, इन दोनों के दरमियान अगर हम डिस्टेंस निकालनी है तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारे पास दूसरी वाली फार्मूला आती है, जिसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या करती है बेटा, सेक्शन फार्मूला हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने में मदद देती है किसी भी पॉइंट की। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से हम पढ़ेंगे बाद में, तो उस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। उससे पहले एक और बात कि हमने कहा था कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे पास है, दैट इज़ रेनी डिस्क्रिट्स। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला हमें 2 टाइप के, एक ही असल में 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एक तो ये बात रहेगी, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ डायरेक्टली आप कर सकते हो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी ये डिस्टेंस फार्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो टाइम वेस्ट किए बगैर अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। आज करना है क्वेश्चन नंबर 6 हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट। आपको बतानी है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको कौन सा फॉर्म होगा, इफ एनी, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें से ये वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, एंड गिव रीजंस टू फॉर योर आंसर। आपको बताना है पहला वाला क्या है, सेकंड वाला कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, थर्ड वाला कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और आपको बताना है आंसर क्यों बनेंगे ये ऐसे। आपको बताता चलूँ यहाँ पे, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास सेकंड पॉलीगन है। सेकंड पॉलीगन, या हम दूसरी बात कहते हैं 4 साइडेड पॉलीगन है। तो बेटा अगर हम क्वाड्रिलेटरल की ही बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो चीज़ भी होगी, सपोज ABCD आपको दिया गया है, तो आपको बताना है बेटा ये आपका क्वाड्रिलेटरल आएगा क्योंकि क्लोज्ड फिगर है। उसके बाद आपको ये वर्टिसेस दिए गए हैं, सपोज -1 1 -1 -2 1 0 -1 2 -3 0।
अगर आपको ये चीज़ बतानी ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, उसके बाद इसके दो डायगोनल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से अगर डायगोनल्स भी आप ए सी और बी डी निकालेंगे कोई मसला नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल आप यहाँ पे ले रहे हो। तो पहले वाला देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसके वर्टिसेस आपको दिए गए। सपोज ये हमारे पास ए है, वो है -1, -2, उसके बाद बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, उसके बाद सी है -1, 2, उसके बाद हमारे पास डी है दैट इज़ -3, 0। तो यहाँ पे आप पहले ए बी निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला दैट इज़ अंडर रूट ऑफ, चाहे आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या आप ले सकते हैं अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आप ले सकते हैं। तो ए बी निकालेंगे पहले, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे, उसके बाद डी ए डी निकालेंगे। तो उस तरीके से बाद में हम देखेंगे ए बी अगर बी सी के बराबर होगा, वो सी डी के बराबर होगा, वो डी ए के बराबर होगा। अगर आपके डायगोनल्स भी इक्वल रहेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रहेगा। उसके बाद अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे, यहाँ पे हम पैरेलल की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर इक्वल रहेंगे अपोजिट साइड्स, क्योंकि पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आता। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे या तो यहाँ हमारे पास पैरेललोग्राम होगा या तो हमारे पास रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल डिपेंड करेगा अगर इनके हमारे पास जो है डायगोनल्स इक्वल रहेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, अगर इक्वल है तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है बेटा, अगर उसके बाद हमारे पास एक और अगर चारों साइड इक्वल रहेंगे, उसके बाद डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे, सो वी कैन से दैट कि हमारे पास ये वाला रोम्बस रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इनके आंसर्स पे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। पहला पार्ट आपका है लेट दी पॉइंट्स, आपको यहाँ पे दिया गया है -1, -2, 1, 0, -1, 2, 3, आर बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, ए को रिप्रेजेंट करता है कौन बेटा, -1, -2, दूसरा वाला क्या है बेटा, बी रिप्रेजेंट करता है 1, 0, और सी है -1, 2, और डी है हमारे पास 3, 0। सो बेटा ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, उसके बाद सी डी निकालेंगे, उसके बाद डी ए निकालेंगे। तो ए बी हमें आएगा x1 - x2, तो आप डायरेक्टली ले लीजिए x1 - -1 होल स्क्वायर, उसके बाद -2 - 0 होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2 2 4, -2 स्क्वायर यहाँ पे वो आएगा 4, 2 स्क्वायर भी 4 आएगा, दैट इज़ 4 + 4 तो आएगा 8, 8 हमारे पास होता है 2√2 के बराबर। इसके बाद निकाला जाएगा बी सी दैट इज़ 1 माइनस इंटू -1, तो ये आएगा ऐसे 1 माइनस इंटू -1, तो ये 1 + 1 आएगा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा वाला हमारे पास आएगा 0 - 1 होल स्क्वायर, सॉरी 0 - 2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 0 - 2 होल स्क्वायर, तो वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस इंटू -2 स्क्वायर, दैट इज़ 2 स्क्वायर भी हमारे पास 4 ही आएगा, -2 स्क्वायर भी हमारे पास 4 आएगा, वो आएगा √8 के बराबर, तो जो हमारे पास 2√2 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सी डी है, आप देख लीजिए हमारे पास जो सी डी है, सी डी निकाल दीजिए। वी हैव -1 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस -2 2 - 0 होल स्क्वायर, इसी तरीके से दैट इज़ -1 + 3 दैट इज़ 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज़ 4 + 4 √8, वो भी हमारे पास 2√2 ही आएगा। उसके बाद ए डी जो हमारे पास है दैट इज़ अंडर रूट ऑफ -1 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तीन में से आप एक निकालेंगे, वो है -1 माइनस इंटू -3, वो आएगा हमें -1 + 3 के बराबर। तो जब -1 + 3 के बराबर आएगा तो दैट विल इक्वल टू 2, तो वो आएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे -2 स्क्वायर, तो वो भी आएगा किसके बराबर 4, तो ये आएगा 4 + 4 दैट इज √8। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सारे ए बी बी सी सी डी और डी ए, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए डी। ठीक है बेटा, उसके बाद आप डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी। तो ए सी जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमें ए सी दिया गया है, दैट इज़ ए और सी, तो यहाँ पे ले लीजिए ए और सी,
तो ये आएगा -1 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू -2 होल स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर दैट इज 0 -4 स्क्वायर दैट इज 16 तो वो आएगा 4 के बराबर। उसके बाद बी डी ले लीजिए, बी एंड डी। वो आएगा 1 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर, बाद में आएगा 0 -0 होल स्क्वायर दैट इज़ 1 + 1 माइनस इंटू -3 वो आएगा हमें 1 + 3 दैट इज़ 4 स्क्वायर, वो भी हमारे पास 16 आएगा तो वो हमारे पास डायरेक्टली 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल भी है और डायगोनल्स भी हमारे इक्वल ही है। सो वी कैन से दैट वो वाली फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल रहते हैं और इनके डायगोनल्स जो है वो भी इक्वल रहेंगे, सो दैट इज़ स्क्वायर। तो इसका मतलब तो इन वाले वर्टिसेस से हमें स्क्वायर बनता है। देख लीजिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर में ऐसी चीज़ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्वायर में हमें डायगोनल इक्वल रहते हैं और सारे साइड्स हमारे पास इक्वल रहते हैं। ऐसे ही आप कीजिएगा दूसरा और तीसरा पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। सपोज आप ले लीजिए यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे बेटा, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अगर मैंने आपको पहले भी बोला अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब एक्स तो कुछ होगा, वाई क्या होगा बेटा 0। तो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 और हमारे पास है -2, 9। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है हमारे पास कि अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, सपोज ये हमारे पास ए वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बी है और सी इनके इक्विडिस्टेंट में, दैट मीन्स ए सी हमें बी सी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम ये वाला भी देखेंगे। हमें ये पता ही नहीं है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, हमें ढूंढना है कि एक्स का वैल्यू ढूंढना है, उसके बाद हमें वाई तो 0 ही है, सो वी कैन से दैट वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 ही रहेगा। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे, दैट इज x, 0। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5। ठीक है, तो आएगा x -2 होल स्क्वायर 0 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर दैट इज x -2 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस आई है हमें एक पॉइंट दैट इज -2, 5 और x, 0 से। दूसरा आएगा x, 0 और -2, 9, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। देख लीजिए ये आएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 9 स्क्वायर। तो अब हमें दिया गया है कि दे आर इक्विडिस्टेंट, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर में होगी। आप देख लीजिए by the given condition these distances are equal in measure, so that is under root of x - 2 whole square plus 5 अंडर रूट और अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा हमें x - 2 होल स्क्वायर प्लस 25 दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हुआ 81। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगी a - b होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी फार्मूला लगेगी a - b होल स्क्वायर दैट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद है x + 2 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा -2ab क्योंकि ये माइनस है। अब हमें अगर ले लेंगे a + b होल स्क्वायर, वो हमें किसके बराबर आता है बेटा, वो हमें आता है बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो -b स्क्वायर यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे ये समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, तो a हमारे पास है दैट इज x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 * 4 -4x प्लस 25 दैट इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर खत्म होता है, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो 8x आ जाएगा। यहाँ पे 25 प्लस, अभी यहाँ पे क्या था बेटा, आप देख लीजिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, कैंसिल, दैट इज अब यहाँ पे 8x हमें किसके बराबर आया, यहाँ पे 25 रहा, ये वाला ट्रांसपोज हुआ तो ये आया -81। सो 8x हमें -56 के बराबर आया, 8 * 1 = 8, 8 × 7 = 56, तो x का वैल्यू हमें -7 आया। तो जो यहाँ पे x का वैल्यू हमें -7 आया, बट हमने क्या करना है, हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना है x एक्सिस पे, दैट इज x, 0।
सो एक्स का वैल्यू हमें -7, 0 आया. सो वी कैन से दैट कि -7, 0 इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, दैट इज 2, -5 एंड -2, 9. ठीक है बेटा, होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई. आपको वाई के वैल्यूज निकालने हैं. फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट. तो यहाँ पे आपको वहाँ से ही दी गई है कि पी क्यू जो आपके पास है दैट इज 10 यूनिट्स. ठीक है बेटा, तो आप पहले पी क्यू पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला. तो वाई आपको निकालना है, दैट इज 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 -y होल स्क्वायर दैट इक्वल टू हाउ मच, दैट इक्वल टू 10. तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड से स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर आएगा. 2 - 10 दैट इज -8 स्क्वायर प्लस -3 -y होल स्क्वायर इक्वल 10 10 100. अब इसी तरीके से आप लिख लीजिए 8 * 64. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 + y दैट इज y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100. अब y + 3 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 36. तो y + 3 होल स्क्वायर आएगा किसके बराबर बेटा, दैट इक्वल टू 36. अब यहाँ पे y + 3 आएगा √36, बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको y कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये प्लस माइनस आ जाएगा, दैट इक्वल टू √36. तो यहाँ पे हमारे पास y + 3 आया ±6. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब पहले हम देखेंगे y + 3 = 6, दूसरी बार देखेंगे y + 3 = -6. तो यहाँ पे y के दो वैल्यू आएंगे. y इक्वल टू जब ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो दैट विल इक्वल टू 6 - 3. यहाँ पे आएगा y इक्वल टू -6 - 3 दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 3 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा y -9 के बराबर. ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 आया, तो इसका मतलब y के हमारे पास 3 आएगा और 9 आएगा, तब जाके जो डिस्टेंस रहेगी 2, -3 और 10, y के दरमियान वो रहेगी 10 यूनिट्स. ठीक है बेटा, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है इफ़ क्यू. अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमें दिया गया है इफ़ क्यू 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर. तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट क्यू है जो इक्विडिस्टेंट है पी और आर से, तो आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, ये जो आर का कोऑर्डिनेट है. आल्सो उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालनी है क्यू आर एंड पी आर. ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहले ही ये इक्विडिस्टेंट है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा. निकाल दीजिए पी क्यू, दैट इज 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 0 -x होल स्क्वायर 1 -6 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू √5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आएगा 5 - 0 दैट इज 5, और -3 -1 दैट इज -1 होल स्क्वायर इक्वल टू √-x होल स्क्वायर प्लस -5, क्योंकि यहाँ पे आएगा -x होल स्क्वायर, और यहाँ से 6 में से 1 निकालो तो 5 आते हैं, -5 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 25 + 16 दैट इज 41. तो एक्स स्क्वायर और प्लस 25 इस साइड में रहा. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 दैट इक्वल टू 41. तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 41 - 25, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा 16. तो उसके बाद अगर हम देखेंगे एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आएगा ±√16, तो एक्स का वैल्यू आएगा ±4. तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, +-4. देयरफॉर पॉइंट आर इज, या तो ये 4, 6 रहेगा क्योंकि x, 6 था, या तो ये -4, 6. व्हेन पॉइंट आर इज 4, 6, जब हमारे पास पॉइंट आर जो है अगर ये 4, 6 रहेगा, तो पी आर डिस्टेंस हमें निकलेगी √82, जैसे डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज 5 - 4 होल स्क्वायर -3 - 6 होल स्क्वायर, तो आएगा 1 स्क्वायर -9 स्क्वायर दैट इज √1 + 81, क्योंकि 9 स्क्वायर हमारा -9 स्क्वायर 81 आएगा, दैट विल गिव अस √82. उसके बाद क्यू आर हमारे पास है, वो आएगा √0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू √-4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 स्क्वायर दैट इज 25. तो जब हम ये निकालेंगे तो ये आती हैं √41. इसी तरीके से दूसरी बार आप पॉइंट ले लीजिएगा 4, 6, उसके बाद आप पी आर निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर निकालेंगे, आपकी डिस्टेंस आएगी 9 √2, और यहाँ पे आएगी बेटा आपको क्या, यहाँ पे आपको आएगी √41. ठीक है बेटा, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10.
हमें फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमें रिलेशन निकालनी है एक्स और वाई के दरमियान। अब एक्स और वाई के दरमियान जब हम ये रिलेशन निकालेंगे, सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो सपोज हम कर रहे हैं ये वाला एक्स कामा वाई जो है ये हमें इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, दैट इज 3,6, और दूसरा वाला पॉइंट हमारे पास है -3,4। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स यूनिट्स है तो यहाँ से यहाँ तक एक्स यूनिट्स है, दैट मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट। तो पहले हम निकालेंगे, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले ए बी ए सी के बराबर होगा बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंट। सो यहाँ पे पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। तो यहाँ पे ये आएगा एक्स, सपोज ये ए वाला पॉइंट है, ये बी है, ये क्या है बेटा सी। तो ए बी निकाल दीजिए, दैट इज एक्स -3 होल स्क्वायर वाई -6 होल स्क्वायर। उसके बाद दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, अब ए सी निकाल दीजिए, दैट इज एक्स माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर वाई -4 होल स्क्वायर। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल कर सकते हैं पहले भी, कोई मसला नहीं है। सो ये आएगा एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस वाई -6 होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस वाई -4 होल स्क्वायर, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगी, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और यहाँ पे एक और फार्मूला यूज होगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे हमने पढ़ा अभी था, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले 3 तो 3 स्क्वायर 9 हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक्स -3 होल स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 एक्स इंटू 3, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9 -6x। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 उसके बाद -6x जो यहाँ पे आया दैट इज इक्वल टू एक्स -3 होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अब है इतना जो आया ये इसके बराबर है, अब y -6 होल स्क्वायर, तो ऐसे आएगा y -6 होल स्क्वायर a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी। वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 36 -12y। तो इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 36 -12y ये आएगा किसके बराबर y -6 होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और y -4 होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 16 -8y। इसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, जब ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो खत्म, और यहाँ पे +9 और +9 यहाँ पे खत्म, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर खत्म। उसके बाद अब यहाँ से बचता है, यहाँ पे बचता है 36 और यहाँ पे बचता है 16। तो ये 36 अब इस 16 को इस साइड में लाते हैं तो ये बन जाता है -16 इक्वल टू, इस साइड में हमें क्या रहता है बेटा, ये 6x हमारे पास यहाँ पे 6x था, ये वाला 6x ट्रांसपोज किया तो प्लस 6x हुआ। उसके बाद वहाँ पे -8y था, अब ये वाला 12y यहाँ पे हुआ तो +12y रहा। 36 -16 दैट इक्वल 20, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यह हमारे पास 20 आ जाएगा। 6 और 6 हो गए 12x और 12 में से 8 निकाल दीजिए तो 4y। सो वी कैन से दैट 3x, अब यहाँ से हमारे पास 20 है इक्वल टू 12x प्लस 4y। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल दें, 20 इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 4y 2y, क्योंकि सॉरी डायरेक्टली y 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, तो डायरेक्टली हमारे पास आएगा 3y प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 5। उसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिलेशन बनी दैट इक्वल टू 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये इसकी रिलेशन रहेगी। आपको बताता चलो, इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है। आपको बताते चलूँ, आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना दीजिए, एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएंगे। अगर आप नोटबुक भी मेंटेन करेंगे कोई मसला नहीं, नोटबुक भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिले। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से दूसरे लेक्चर के साथ।